यात्रा, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही पता नहीं क्यों हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। उसमें से कुछ लोग अपने पास्ट में किए गए ट्रैवल की कहानियां सुनाते हैं या फिर फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। बट इन दी एंड हर बार की तरह प्लान कैंसिल रहता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पिछले 1 महीने से मैं सोच रहा था कि अगर सावन मास में उज्जैन दर्शन करने मिल जाए तो अच्छा ही हो जाए, लेकिन भाई पहली बार में प्लान एग्जीक्यूट हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सावन मास खत्म होने में कुछ 10 ही दिन बाकी थे। जैसे ही एक एक दिन और कम होता जा रहा था, उसके साथ साथ प्लान कैंसिल होने की संभावना बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जब तक भोलेनाथ की इच्छा ना हो तब तक आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिल सकता। सिर्फ 2 ही दिन में तय हुआ और मैं पहुंच गया उज्जैन। अरे रुक 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 भाई, क्या मैं फिर से आगे निकल गया क्या? हाँ यार, चल कोई बात नहीं, पहले दिन से स्टार्ट कर। चल दोस्त, तू कंटिन्यू कर, मैं निकल रहा हूँ। तो बात है 1 सितंबर 2023 की, जब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा था, तभी मेरे दादाजी का मुझे कॉल आता है और पूछते हैं कि भाई 1-2 दिन में उज्जैन जाना है, क्या तुझे आना है, वो भी सेल्फ ड्राइव करके। अब ऐसी सामने से आई अपॉर्चुनिटी को मैं मिस कैसे कर सकता था। बिना कुछ सोचे मैंने हाँ बोल दिया। तभी लगा कि भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। दोस्तों, आज है तारीख 3 और सुबह के बज रहे हैं 6। एक्साइटमेंट की वजह से मैं सिर्फ 4 ही घंटे सो पाया हूँ। गूगल मैप के हिसाब से मेरे घर से उज्जैन का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, जिसको तय करने में हमें कुछ लगेंगे 12 से 13 घंटे एज पर दी रोड्स। इतना लंबा डिस्टेंस और वो भी सेल्फ ड्राइव करके अकेले जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा नर्वस जरूर हूँ, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही प्लान तय हो गया, ऐसे ही चले गए उज्जैन। नहीं नहीं भाई, उसके पीछे रीजन तो कुछ होना चाहिए। जी हाँ, रीजन तो बिल्कुल है, लेकिन वो रीजन जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। स्टॉप ले लिया है हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। ये जो पीछे होटल दिख रही है वहाँ पे, और कई दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया है, इसलिए शायद या कुछ गड़बड़ हो सकती है। मेरे दादाजी और उसके मैं साथ आया हूँ, पता नहीं था, लेकिन जो बोलते हैं ना लक होता है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मतलब उज्जैन जाने के लिए मौका मिल गया, और वो भी अपनी गाड़ी में। यार कहाँ मैं ट्रेन में जाता, वहाँ पे फंसता। हाँ, लेकिन वो कुछ वीडियो अलग आता, लेकिन इस वीडियो में आप बने रहिए कि शायद से हम शिवलिंग लेने जाने वाले हैं, परचेस करने जाने वाले हैं एक मंदिर के लिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इस सफ़र में सेल्फ ड्राइव के मुझे कुछ एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। उसमें एडवांटेज ये था कि मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जहाँ चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ। लेकिन डिसएडवांटेज बहुत बड़ा था, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग ना तो मैं फ़ोन उठा सकता था, ना मैं अच्छे से वीडियो शूट कर सकता था, इसलिए ये मुझे बड़ी दिक्कत रही। चलो यहाँ पे थोड़ी देर चाय पीने ठहरे हैं। चाय कैसी बनती है मालूम नहीं है। भैया 2 स्पेशल चाय, 2 स्पेशल चाय। चलो देखते हैं भैया, एकदम कड़क बनाना। तो बस भाई ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते रास्ते इधर उधर देख के मेरे घर से 13 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच गए बकावा शाम को 8 बजे। अरे भाई, जा रहे थे उज्जैन, और बकावा क्यों? तो दोस्तों फाइनली 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके भावनगर से हम सुबह 6:30 बजे निकले थे, और अभी बज रहे हैं यहाँ के मतलब MP के 7:30। मतलब भाई आप लगा लो 13 घंटे मैंने कंटिन्यूस ड्राइविंग की है। 700 किलोमीटर कवर करके हम यहाँ क्या लेने आए हैं? शिवलिंग। यहाँ पे आपको जो शिवलिंग दिख रही है उस पर थोड़ा बहुत काम बाकी है और थोड़ा बहुत हो चुका है, और जो कंप्लीट शिवलिंग है वो यहाँ पे नीचे पूरे स्टोर पे देखो, ऐसा कुछ स्टोर रहते हैं यहाँ पे, तनय कुछ करके यहाँ नर्मदेश शिवलिंग। और हमें जो गूगल ऊपर से मिला सबसे अच्छा शिवम वास्तुकला आर्ट, देखो नीचे।
ये 2 फीट की है, 2 फीट है 21 इंच की। ऐसे 2 फीट नहीं, ऐसे ये अच्छा ऐसे 2 फीट, नहीं ऐसे 2 फीट। ये ट्रिप का मेन रीजन है बकावा, क्योंकि हमें जाना है नर्मदेश्वर शिवलिंग परचेस करने। नर्मदेश्वर शिवलिंग का मतलब है माँ नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थर की बनी हुई शिवलिंग। चलो यार, अभी तो यहाँ शिवलिंग डिसाइड हुआ नहीं, अभी यहाँ से चल लेते हैं। मतलब हम तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और अभी हमें जाने के लिए लगेगी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। यहाँ से एक दूसरा गांव है, वहाँ पे ही हमें होटल रहने के लिए होटल मिलेगा। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे और कल सुबह वापस आएंगे। सुबह 8 या 8:30 बजे ये जो मार्केट है पूरा शिवलिंग वाला वो ओपन होता है। वैसे अभी हम भाव मतलब जो रेट है वही जानने के लिए आए थे। चलो देखते हैं। देखो अभी जो मेरे दादाजी है वो सब वेट कर रहे हैं मेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूँ नज़दीकी 15 किलोमीटर। मैंने बोला था रात को 12 बजे हमें रूम मिली भाई, रात को 12 बजे। और यहाँ पे सब कुछ ऐसा है कि कुछ छोटा सा सिटी से है। हाँ देखो ऐसे सब कुछ बिल्डिंग है और एक डिसेंट सा रूम हमें मिल गया था, अच्छा वाला रूम और अच्छे रेट में मिल गया था। अभी थोड़ी देर में 15 या 20 मिनट में हम निकल जाएंगे। सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं। मेरे दादाजी शायद से 100% मैं श्योर हूँ कि वो फ्रेश हो गए होंगे और जो अंकल जी है वो नहाने गए हैं। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे जहाँ से शिवलिंग लेनी है ना वो जगह पे। फिर आज शायद प्लान ये रहने वाला है कि हम जाने वाले हैं परचेस करने के लिए शिवलिंग, प्लस उसके साथ नर्मदेश्वर के दर्शन करेंगे, यानी कि माँ नर्मदा की जो नदी यहाँ से बहती है नज़दीक में, वहाँ पे जाएंगे अगर टाइम रहेगा तो। और शाम को ऐसा है कि निकल जाएंगे महाकालेश्वर के लिए। चलो देखते हैं। और भाई ये आवाज़ ने तो इतना मुझे परेशान किया है, आपको बता ही नहीं सकता। एक महीने से इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है भाई। आवाज़ अच्छा हो तो ही वीडियो शूट करूँगा और वीडियो मैं मतलब पीछे से रिकॉर्डिंग करूँगा ना, वरना कैसे होगा। ये तो आज तो थोड़ा सा आवाज़ खुल गया है थोड़े दिन के बाद, पता नहीं, लेकिन आवाज़ खुल गया है। और पूरी रात एसी में था इसलिए। अरे भाई, और अगर आप कभी भी यहाँ पे मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग परचेस करने आओ, मैं बीच में आपको एक होटल सजेस्ट करूँगा जो नज़दीक में भी है और अच्छा भी है। होटल का नाम है ट्रैफिक जाम। फिर से सुनिएगा, ट्रैफिक जाम होटल का नाम है। वो होटल पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और प्योर वेज होटल है, क्योंकि हम भाई वेजिटेरियन है इसलिए प्योर वेज होटल ढूंढने का हमारा काम है। और यहाँ पे सब शराब की दुकान या नॉन वेज और वो सब आदि, मतलब अभी ओमकारेश्वर के नज़दीक जैसे जाएंगे, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के नज़दीक वैसे वैसे कम मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है। इसलिए भाई हम प्रीफर करते हैं ओनली वेज फूड भाई, क्योंकि हम तो वेज है और सावन महीने का उपवास भी चालू है, इसलिए मैं सिर्फ 1 टाइम मील लेता हूँ और कुछ फ्रेंच फ्राइज और वो आदि कुछ खा लेता हूँ। कभी कभार ही खा लेता हूँ, लेकिन खा लेता हूँ। और बीच रास्ते में शायद से हम ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे करने रुकेंगे। वो सुबह उसका टाइम रहता है 9 साढ़े 9 बजे खुलती है और उसका टाइम रहता है रात को शायद 12 से 1 बजे, क्योंकि कल रात को हमने 11:30 बजे वहाँ से डिनर किया था। बेड़िया गाँव है भाई, बेड़िया गांव है और वहाँ से 15 किलोमीटर अंदर एक शिवलिंग का जो गांव है वहाँ बकावा जाने वाले हैं हम। चलो मिलते हैं डायरेक्ट बकावा पे। तो दोस्तों पहला स्टॉप ले लिया है, दादाजी वहाँ पे देख रहे हैं शिवलिंग वगैरह। और रुको मैं अभी आपको मैं भी दिखाता हूँ। गाड़ी में लेके जाने का है। तो झोलाधारी है ना, उसको बराबर मैं उसका घेरा करूँगा। देखो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बनता है। ये भैया जो हमें आगे है जहाँ से हमने परचेस किया है वो उनका ही कारखाना है, उनका ही वर्कशॉप है। यहाँ पे सब शिवलिंग पत्थर से शिवलिंग बनता है। वो आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। ये देखो सभी एक जैसा दिख रहा, इधर सभी। ये पूरा कारखाना मेरा है, आपको मशीनें दिखा देता हूँ कैसे बनता है। शिवलिंग को अंदर रख देते हैं, तो घूमता जाता है, शाइनिंग आती जाती है। ये मकसद में भैया ने हाथ से इसको बोल दिया, ये पूरा नर्मदा जी का। ऐसा कारखानों में पता नहीं, लेकिन आप आ रहे हो बता रहा। क्यों ना यहाँ के लोकल लोगों से बात करके इसके बारे में कुछ और ही जानते हैं। चलो सुनते हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप केवल।
तो आप मुझको कुछ उसके बारे में बताइए भैया। ये जो आप खड़े हैं ये ग्राम बकावा है। ग्राम बकावा मध्य प्रदेश से एक ऐसा गांव है पूरे विश्व में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलने का एकमात्र स्थान ग्राम बकावा। और जो शिवलिंग यहाँ से प्राप्त होता है नर्मदा जी का पत्थर से पूरा उसको हम गोल करके आपको देते हैं। बाकी सारी चीज़ें उसमें जो भी आकृति रहती है वो नेचुरल रहती है। शिवलिंग जो यहाँ से हम लेने जाते हैं वो स्थान वहाँ पे है, नाव से लेने जाते हैं वहाँ पे। बाकी आप एक बार विजिट कीजिएगा ग्राम बकावा। आपका वो का कौन सा है, आपका फैक्ट्री का नाम और वो बता दीजिए। मेरा शिवलिंग का दुकान है श्री महाकाल शिवलिंग आर्ट के नाम से है। मैं उसका प्रोपाइटर प्रदीप केवट। नंबर बता दीजिए आपका। मेरा नंबर है 6268503943। ओके, और कितने समय से कब से कब खुला रहता है, सुबह कब से और शाम से? जैसे कोई बाहर से कस्टमर आता है, अगर वो फ़ोन लगा के आएगा तो एट अ टाइम आप 24 घंटा कभी भी फ़ोन लगा के बोलेंगे तो दुकान खुला रहेगा। अच्छा, भाई जैसे फ़ोन लगा के आपको बोलना है, आपको अगर शिवलिंग चाहिए। हम गुजरात से 600 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं और शिवलिंग लेने। शिवलिंग एक हमारे भावनगर में एक जगह पे हमें वहाँ पे शिवलिंग बिठाना है, इसलिए यहाँ और कई सारी जगह पे घूमे। तो हमें सबसे अच्छा ये महाकाल शिवलिंग वहाँ पे ही अच्छा लगा। और कल रात को आए थे जैसे आपको पता है, और फिर अभी हम थोड़ी देर में हमने शिवलिंग तो वो कर लिया है, वो सब सेट कर रहे हैं वहाँ पे। और देखो पीछे हमारा गुजरात है और वो भैया ने बोला नाव से ये लोग होकर वहाँ पे टापू छोटा है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वो शिवलिंग मतलब पत्थर ढूंढ के लाते हैं और वो पत्थर को शिवलिंग के आकार में बनाते हैं। एकदम नेचुरल रहता है, इसलिए हमने ये भैया मतलब भैया बहुत अच्छे हैं। चलो अभी नर्मदे। माँ नर्मदा का इतिहास आप सबको तो मालूम ही होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा कई सालों पहले उत्पन्न हुई थी और एक पर्वत ने कन्या का नाम रखा था नर्मदा, जिसका मतलब होता है सुख प्रदान करने वाली। जब मैं भावनगर से निकला था तब मुझे नर्मदेश्वर इतिहास मालूम नहीं था। जब यहाँ पे आया और इन लोगों ने बताया और यहाँ के लोगों से बात करके जो मुझे पता चला, इससे मुझे अच्छा लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने दादाजी को हाँ बोला और मुझे ये जगह पे आने का मौका मिला और माँ नर्मदा के दर्शन करने का भी मौका मिला। इससे पता चलता है कि लाइफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जो भी हमें चाहिए वो कई कबार नहीं मिलता है, लेकिन शायद ऐसा भी हो कि उनसे भी अच्छा हमारे नसीब में लिखा होता है। इसलिए जो भी मिले उसमें खुश रहो, बस मेरा सिर्फ यही कहना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। पार्ट 2 में आपको मैं दर्शन करवाऊंगा उज्जैन और महाकालेश्वर के। मिलते हैं थोड़े ही दिन में, तब तक के लिए हर हर महादेव। चलो भाई अब यहाँ से रजा लेने का टाइम हो गया है, निकलने का। नर्मदे हर।